गहरी नज़र गीता में। आप प्रवेश कर रहे हैं गहरी नज़र गीता में। अनुवादकर्ता जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, कबीरपंथी। जियो हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। गहरी नज़र गीता। कुल लागत 200 रुपया, धर्मार्थ मूल्य 50। अनुवादकर्ता संत रामपाल दास जी। प्रकाशन सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बड़वाला, जिला हिसार, हरियाणा। इतने फ़ोन नंबर 50। हम चलेंगे पहले अध्याय की ओर। पहला अध्याय। भूमिका में जाते हैं। इस पुस्तक में श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का यथार्थ प्रकाश किया गया। ऐसे आज तक किसी हिंदू धर्म के गुरु ने तथा इस गीता के अनुवादकर्ताओं ने नहीं किया। सबने भोले हिंदू समाज को भ्रमित करके उलट पलट पाड़ पढ़ाया है। मेरा मानव समाज से निवेदन है कि इन झूठे गुरुओं की मेरे साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करवाएं, तब पता चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी का। इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक दिल थाम कर पढ़ें, आप स्वयं समझ जाओगे कि माजरा क्या है। इसी पुस्तक में लिखी श्रेष्ठ रचना में तथा गीता के सारांश में आप जी को श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश जी के माता पिता तथा देवी दुर्गा का पति कौन है आदि का ज्ञान भी होगा, जिससे आज तक अपने धर्मगुरुओं ने नहीं बताया, जो आपने ही अपने ग्रंथों में लिखे थे। श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संक्षिप्त रूप है। दूसरे शब्दों में गागर में सागर। चारों वेदों में 18,000 श्लोक मंत्र हैं। उनको गीता में 574 श्लोकों में लिखा है, जिस कारण से गीता में सांकेतिक शब्द अधिक है। वैसे तो गीता में 700 श्लोक हैं, जिनमें 574 काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण के मुख से कहे हैं। शेष श्लोक संजय तथा अर्जुन के कहे हैं, जो ज्ञान से संबंधित नहीं है। गीता के सांकेतिक शब्दों को हिंदू धर्म के धर्मगुरु समझ नहीं पाए, जिस कारण से शब्दों के अर्थों का अनर्थ किया। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में ब्रज शब्द है, उसका अर्थ है जाना, जाओ, चले जाना, दूर जाओ। सर्व गीता अनुवादकों ने ब्रज का अर्थ आना किया है। अब प्रत्येक अनुवादक के किए अनुवाद में इस श्लोक को देखें। इस्कॉन वालों ने तो कमाल कर रखा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में शब्दार्थ पहले लिखे हैं, नीचे अनुवाद किया है। ब्रज शब्द का अर्थ तो किया है जाओ, परंतु अनुवाद में कर दिया है मेरी शरण में आओ। देखें गीता अध्याय 18 श्लोक 66 के शब्दार्थ तथा अनुवाद की फोटोकॉपी, जो भक्ति वेदांत ट्रस्ट हरे कृष्ण धाम जुहू मुंबई और 400049 द्वारा प्रकाशित है तथा एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु द्वारा अनुवादित है, जिनका पूरा नाम इस प्रकार है: कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद, संस्थापकचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान मत संघ, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपाप्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। धार्मिक समस्त प्रकार के धर्म परित्याज्य त्याग कर माम मेरी एकमात्र शरण में ब्रज न जाओ। अहम मैं तुमको समस्त पापों से मोक्षयिष्यामि
उद्धार करूँगा, मत चिंता करो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ। ब्रज के जहाँ इनने आओ कर दिया, लिखा है जाओ। यह फोटोकॉपी गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की है। इसमें आप देख रहे हैं कि शब्दार्थ में ब्रज जाओ किया है, नीचे अनुवाद में लिखा है मेरी शरण में आओ। विचार करें, अंग्रेजी भाषा के शब्द गो का अर्थ है आना, जाओ। इस शब्द का अर्थ आना, आओ, करना, मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सर्व गीता अनुवादकर्ताओं ने, जैसे श्री जयदयाल गोविंद का, श्री राम सुखदास जी, श्री महामंडलेश्वर गीता मनीषी जैसी उपाधि प्राप्त श्री रामन ज्ञानानंद जी और अंगणानंद जी तथा अन्य महानुभावों ने गीता के गूढ़ तथा सांकेतिक शब्दों के गूढ़ रहस्य को न समझकर, अर्थ ना करके अनर्थ किए हैं, गलत अर्थ करके भोली जनता को भ्रमित किया है। इनके द्वारा किए गए गीता के अनुवाद वाली गीता पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जिन्होंने गलत अनुवाद किया है, उनकी सबके अनुवादित गीता से समाज में गीता की गरिमा को ठेस पहुंच रही है तथा गीता का यथार्थ संदेश जनता को नहीं मिल पा रहा है। जैसे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी श्री गीता ज्ञानदाता बोलने वाला अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है, उसी से संबंधित प्रकरण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में है, जिसका अर्थ गलत करके गलत अनुवाद किया है। ऐसे ऐसे अनेक गलतियां गीता के अनुवादकों में मेरे अतिरिक्त सबके द्वारा की गई है। गीता के अनुवादक लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी ने तो गीता का ज्ञान अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार यानी स्वयं विष्णु जी ही माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न मानते हैं और श्री विष्णु जी और श्री कृष्ण जी को अविनाशी कहते हैं। जबकि गीता का ज्ञान कहने वाला गीता अध्याय 2 श्लोक 62, अध्याय 4 श्लोक 5, 10 अध्याय 2, अध्याय 10 श्लोक 2 में अपने को नासवान कहता है। कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, कृपया देखें फोटोकॉपी। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 की जिनका अनुवाद श्री हिंदू धर्म गुरुओं ने किया। वाहुनी में विदितानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परम तपा परन तपा बहुनी। अब इसमें कहा है कि हे अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू उन सबको नहीं जानता, मैं जानता। अन्य प्रमाण श्री देवी महापुराण के 30 स्कंद के अध्याय 4-5 पृष्ठ 138 की संबंधित प्रकरण फोटोकॉपी। सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान है। हमारा आविर्भाव और तिरुभाव हुआ करता है, केवल तुम नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी। भगवान शंकर बोले, यदि महाभाग विष्णु तुमसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हो? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। यह फोटोकॉपी श्री देवी पुराण की है। इसमें श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा विष्णु का, ब्रह्मा का तथा शिव जी का आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मरण होता है। इस फोटोकॉपी में यह भी प्रमाणित है कि इन तीनों को जन्म देने वाली माँ देवी दुर्गा है, यानी अष्टांगीय। हिंदू धर्म के अज्ञानी धर्मगुरु कहते हैं कि इनके कोई माता पिता नहीं हैं। इस प्रकार की अनेक मिथ्याएं कथाएं शास्त्रों के विपरीत बताकर इन अज्ञानियों ने हिंदू समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है। हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि श्री विष्णु जी सतगुण हैं, श्री शिव जी तमगुण हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करो। जबकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15
तथा 20-23 में कहा है कि इनकी पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग हैं। हिंदू धर्मगुरु श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को ईश यानी सर्व के स्वामी बताते हैं, जबकि श्री शिव महापुराण में विद्वेश्वर संहिता सहित भाग 1 पृष्ठ 17-18 और अध्याय 9-10 में स्पष्ट है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के पिताजी हैं, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कह रहे हैं कि मैं काल हूँ। उसने विद्वेश्वर संहिता भाग 1 के पृष्ठ 17 पर आपस में लड़ रहे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी के मध्य में तेजोमय स्तंभ खड़ा करके उनका युद्ध बंद करवाकर कहा कि तुम अपने को संसार का ईश यानी स्वामी कह रहे हो, इस बात पर लड़ रहे हो। तुम ईश प्रभु भगवान नहीं हो, यह सब मेरा है। मेरा एक ओम मंत्र भक्ति का है, जो 5 अवयवों से एकीभूत होकर यानी आ, उ, मा, नाद और बिंदु से मिलकर एक ओम बना है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इसी ने गीता श्री कृष्ण में प्रेतवत प्रवेश करके गीता ज्ञान कहा है। उसमें कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरन करने का। शिव पुराण का प्रकरण बताता हूँ। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता भाग 1 पर काल ब्रह्म, जो उस समय अपने पुत्र शिव के भेष में उपस्थित था, ने कहा है कि हे पुत्रों, मेरा 5 कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। हे पुत्रों, ब्रह्मा विष्णु सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा तेरे को तथा पालन करना विष्णु तेरे को मैंने तुम्हारे तप के प्रतिफल में दिए हैं। संहार सामान्य प्राणियों को मारना रुद्र को तथा तिरोभाव भक्तों तथा देवी देवताओं आदि को मारना महेश को दिए हैं, परंतु अनुग्रह कृत को पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री शिव महापुराण के इस प्रकरण से सिद्ध होता कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव ईश यानी संसार के स्वामी प्रभु नहीं है। इन तीनों का पिता काल ब्रह्म है तथा माता श्री देवी दुर्गा जी हैं, जो श्री देवी भागवत पुराण यानी देवी पुराण में लिखा है। हिंदू धर्मगुरु जन अपने शास्त्रों से ही परिचित नहीं, ये तो गुरु पद के योग्य नहीं। इन्होंने हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के मानव जीवन का नाश कर दिया है। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति करवाकर भिखारी, चोर, डाकू, रिश्वतखोर, मिलावटखोर बनाकर छोड़ दिया है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यानी जो भक्ति की साधना शास्त्रों में वर्णित नहीं है उसे करता है, तो उसे ना तो सुख प्राप्त होता है, ना उसको सुख प्राप्त होता है और ना उसे भक्ति शक्ति यानी सिद्धि प्राप्त होती है तथा ना उसकी गति यानी मुक्ति होती है। और इसी कारण से सर्व साधक तन मन धन से झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई साधना, दान, धर्म भी करते हैं, फिर भी ना तो घर परिवार में सुख, ना कारोबार में बरकत, लाभ, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति भगवान की आराधना से अपेक्षा करता है। साधना शास्त्रविद होने से परमात्मा की ओर से कोई लाभ नहीं मिलता। जिसकी पूर्ति के लिए चोरी, हेरा फेरी, रिश्वतखोरी, ठगी, मिलावट आदि अपराध करने लग जाते हैं, कुछ समय पश्चात नास्तिक हो जाते हैं। ऐसे हिंदू समाज का बेड़ा गर्क शास्त्र ज्ञान से अपरिचित हिंदू गुरुओं ने कर दिया। मेरे लेखक रामपाल दास के पास शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान है तथा शास्त्रोक्त साधना के यथार्थ सिमरण मंत्र हैं, जो साधक को सुख यानी
घर परिवार में सुख, कृषि और कारोबार में बरकत, लाभ, आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धि तथा पूर्ण मोक्ष प्रदान करते हैं। इस पुस्तक गरिमा गीता की में आप जी को उन शास्त्रों में वर्णित यथार्थ साधना के मंत्रों की जानकारी पढ़ने को मिलेगी। शास्त्रों के अध्ययन, श्लोक तथा पाठ पृष्ठ भी लिखे हैं, जो आप अपनी संतुष्टि के लिए अपने शास्त्रों से मिलान करके जांच कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का सार है तथा यह पुस्तक गरिमा गीता की श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ सारांश, प्रत्येक अध्याय से मक्खन निकालकर फिर उसको शुद्ध करके गीता रूपी गाय का घी बनाया है। आप जी इसे पढ़ें तथा गीता की गरिमा से यथार्थ रूप से परिचित होकर स्वयं तथा अपने परिवार को अन्न धन्य बनाएं। नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करें। विश्वास, विश्व के सर्व प्राणी एक परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी चाहते हैं कि मेरी आत्मा मुझे आध्यात्मिक ज्ञान से पहचाने, फिर सत साधना करके अपने सनातन धाम सत्यलोक में जाकर सदा सुखी बने रहें। उस परमेश्वर जी ने स्वयं यथार्थ भक्ति मंत्र को बताया, जो सर्व शास्त्रों प्रमाणित मिला है, जिस कारण सत भक्ति की साधना की सार्थकता सिद्ध हुई।